हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, 2024 की जो भर्ती थी वो फाइनल हो चुकी है। अब इंतज़ार है छात्रों को 2025 की हमारी जो भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट की कब आएगी, कितनी पोस्ट पर आएगी, ग्रुप सी की कितनी पोस्ट होंगी, स्टेनो की कितनी पोस्ट होंगी। हालांकि स्टेनो की मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग 2000 पोस्ट का दोस्तों आपका अप्रूवल मिल चुका है और इस बार स्टेनो का सबसे बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की पल पल की और रियल ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। जो न्यूज़ मैं आज इस वीडियो में दूंगा, आज पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ऐसी न्यूज़ आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मेरी वीडियो पढ़ने के बाद आपको न्यूज़ मिल जाए वो अलग बात होगी, लेकिन ऐसी न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। सारी अपडेट स्पेशली फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सारी उसमें देता आया हूं मैं, तो आप लोग उसमें दोस्तों ज्वाइन हो जाएंगे। और इस बार बड़ी भर्ती और देखने को क्यों मिल रही है उसका बहुत सारे कारण बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप कारण ये देख लेंगे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन फाइनल हुआ है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कि सर मेरा हो गया है, लेकिन हुआ है तो मेरा किस में हुआ है, स्टेनो में भी हो गया है मेरा और क्लर्क में भी हो गया है, यानी कि दोनों में हो गया है। जब एक बच्चे का दोनों में हुआ है तो आप जानते हो वो या तो स्टेनो की जॉब करेगा या फिर क्लर्क की जॉब करेगा। एक पोस्ट उसको छोड़नी पड़ेगी और वो पोस्ट भी दोस्तों खाली होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 2000 स्टेनो का अप्रूवल ये मिल चुका है। अब मान लीजिए इसमें अगर 100 बच्चे भी ऐसे निकले तो आप जानते हैं जिसकी तैयारी एक बार सही हो जाती है वो 3-3, 4-4 रिटर्न क्वालिफाई हो जाएंगे। और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, इस बच्चे का दोस्तों यूपी पुलिस में भी दोस्तों फाइनल हो चुका है। यूपी पुलिस में भी फाइनल हो चुका है इस बच्चे का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आप कहोगे तो इससे फेस टू फेस मिलवाकर आपकी क्या है, बहुत जल्द वीडियो भी बना के डाल दूंगा। उसी प्रकार एक स्टूडेंट देखो, इसने भी हमें अपने रिजल्ट शेयर किया है और इसका भी दोस्तों इसने साफ साफ ये कहा है, रिजल्ट बहुत सारे बच्चों ने शेयर किए हैं लेकिन मैं उन बच्चों का दिखा रहा हूं कि सर स्टेनो एंड क्लर्क मेरा दोनों में हो गया है। तो ये कोई फेक नहीं है, बहुत जल्द रियल डेटा के साथ आपके पास में वीडियो भी बना के डाल दूंगा। तो आप समझिए मेरी चीज को कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये ऐसी भर्ती नहीं है कि आज वैकेंसी आई और आज से 6 महीने बाद उसका पेपर होगा। ये ऐसी भर्ती है कि आज इसका नोटिफिकेशन आएगा और 3 दिन बाद इसकी दोस्तों एग्जाम डेट भी आपको क्या है ये मान सकते हैं कि ऑनलाइन की लास्ट डेट समाप्त होगी नहीं और इसकी एग्जाम डेट दोस्तों घोषित कर दी जाएगी। यानी कि 4 महीने में या 5 महीने में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लेके ऑनलाइन फॉर्म, रिटन एग्जाम, शॉर्ट हैंड टाइपिंग और फाइनल रिजल्ट, यहाँ तक 6 महीने में इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो समझ लो आपकी तैयारी अगर पहले से है तभी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी ले सकते हैं। अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि जब ये भर्ती आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो आप गलत हो और मार खा जाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों सारी A to Z अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी एज तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब आपका दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगा, ग्रुप सी डी की कितनी पोस्ट है और स्टेनो की कितनी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस A to Z। तो जो बच्चे अभी तक दोस्तों वेट कर रहे हैं, बहुत ऑथेंटिक चैनल है, आप लाइक शेयर करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। हमेशा इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपडेट मैं आप लोगों को दोस्तों देता रहूंगा। तो आइए हम आगे स्टार्ट। और दोस्तों जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्योर दोस्तों रेलवे NCERT नोट्स पूछता है, तो हैंड रिटन नोट्स दोस्तों हमारे आ चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो इनका जो हैंड रिटन नोट्स के लिए ये मोबाइल नंबर है दोस्तों और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां से जाकर रेलवे स्पेशली ग्रुप डी और NTPC के लिए अगर साइंस को परेशान है तो साइंस के हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं कंप्लीट दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट के लोगे तो उसमें क्या है, आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स के लिए। बात आती है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो का। पहले क्या होता था कि फॉर्म भर देते थे और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता था तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा मांगा जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप जब आप फॉर्म फिल करोगे, वैकेंसी आ जाएगी तो आपके पास शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा होना चाहिए। तो सवाल यह है कि शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा कैसे बनवाएं, वो आप क्या जहां से आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हो या कोई ऐसी संस्था जहां शॉर्ट हैंड पढ़ाती हो वो बता सकते हैं और उनका ही दोस्तों चलता है। तो किस संस्था का चलता है मैंने बता दिया है कि जिस संस्था पे आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो वही संस्था वाले आपका शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा क्या है अरेंज करा के देंगे, ठीक है, बनवा के देंगे। तो अगर कोई डाउट है तो आप मैंने नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है, तो मैं और उसको अच्छे से
समझा दूंगा। इस डिप्लोमा के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कब जरूरत पड़ती है ये भी बता दिया कि जब फॉर्म भरते हैं इस पे ऊपर क्या होता है, एक सीरियल नंबर होता है, जैसे मार्कशीट होती है वैसे इसका सीरियल नंबर आता है, तो वो फॉर्म भरते समय दोस्तों उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब क्या है, आपके पास पहले होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास नहीं है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती का आप वेट कर रहे हैं तो ये आप बनवा लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये मैं 4 पोस्ट की डिटेल जो मैं आपको शेयर करूंगा और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को पूरा समझेंगे तो आपका 2 मिनट में सारे जो डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने 2024 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी उसका नोटिस ले लिया है ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए और कम समय में। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेनोग्राफर यानी कि ग्रुप सी की जो आपकी वैकेंसी होती है, तो उसमें क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और आपके पास ट्रिपल सी का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन पास प्लस ट्रिपल सी का डिप्लोमा है तो आप क्या है फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी एज अगर 18 से 40 वर्ष है तो आप क्या इसमें फॉर्म भर देंगे और स्टेनो की नौकरी ले लेंगे। उसी प्रकार बात करते हैं ग्रुप सी में जो क्लरिकल यानी कि जूनियर असिस्टेंट या ये कह सकते हैं क्लर्क की पोस्ट आती है, तो उसमें आपके पास इंटर पास होना चाहिए। यानी कि इसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए भाई, ग्रेजुएशन और प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मात्र 12th पास और प्लस क्या होना चाहिए, इसके लिए भी ट्रिपल सी। यानी कि ये ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी और इसके लिए आपके पास 12th यानी कि 12th प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए। बात करते हैं ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए, ये भी कैटेगरी सी की पोस्ट होती है। आप हाई स्कूल पास होने चाहिए और 3 साल का क्या है आपको इसमें दे रखा है, नॉट लेस देन 3 साल, यानी कि 3 साल से कम का ना हो और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और 18 से 3 साल आपकी क्या है, 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या है भाई, 10th पास हो प्लस क्या है भाई, हैवी क्या आपका पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार आती है ग्रुप डी वाली वैकेंसी, तो इसमें ग्रुप डी में क्या है, प्रोसेसर सर्वर की, ऑर्डिनरी, पियोन, ऑफिस पियोन, फ्रेशर, चौकी। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था सर मेरा ऑर्डिनरी में हो गया है। तो इस प्रकार आपके पास क्या है, हाई स्कूल पास ये क्या है वैकेंसी होती है। तो इसके लिए भी आपके पास 18 से 40 साल और आप क्या है भाई 10th पास होने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा नहीं मांगी गई है, केवल आपके पास जो ये ट्रिपल सी है ये होनी चाहिए। ये भी आपकी क्या है बन जाती है, लगभग 600 रुपए फीस कटती है और 3 महीने में आपका क्या है ये बन के तैयार हो जाती है ट्रिपल सी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये था क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करोगे। बाकी दोस्तों आपको क्या है एज में अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है, कैटेगरी वाइज ओबीसी वालों को अलग और एससी एसटी वालों को अलग। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेनो वालों बच्चों के लिए कि हमें सिलेक्शन के लिए किन स्टेजों से गुजरना पड़ता है। तो ये जो है हमारा केवल स्टेनो, आप स्टेनो वालों के लिए सबसे पहले क्या है, एक पहला रिटर्न होगा। रिटर्न में आपके क्या है 25 की हिंदी, 25 का इंग्लिश, 25 की जीएस और 25 का क्या आपका मैथ होगा। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसके लिए आप जानते हैं इसमें साफ साफ दे रखा है 90 मिनट की टाइमिंग होती है 90 मिनट और नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर आपका जब इसमें पास हो जाओगे, जब आपका मार्क्स रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका सेकंड स्टेज होगा और सेकंड स्टेज भी 2 में होगा, पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो पार्ट ए में आपको 25 की आपको हिंदी की टाइपिंग करनी पड़ेगी और 25 की आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी पड़ेगी। पार्ट बी में आपकी 50 नंबर की क्या होगी, शॉर्ट हैंड होगी। तो कुल मिलाकर क्या है आपकी स्टेनो की जो है 200 में से आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। 200 में से क्या बनती है आपकी, मेरिट बनती है स्टेनो वाले बच्चों की। तो आई होप आपका स्टेनो वाले जो बच्चे इसकी तैयारी की सोच रहे हैं, तो आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देंगे, उसका मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको हमेशा इलाहाबाद हाई कोर्ट की दोस्तों अपडेट मिलती रहे। मैं बहुत जल्द दोस्तों आरओ एआरओ पर भी वीडियो लाने वाला हूं। हालांकि ये वीडियो भी मैंने 4 दिन पहले डिजाइन कर ली थी, लेकिन आज बच्चे ज्यादा परेशान है तो ये वीडियो बनाना आज थोड़ा जरूरी था, नहीं तो इसको मैं 2-3 दिन बाद लाने वाला था। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क वाले बच्चे क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आपका रिटर्न स्टेज 1 होगा जिसमें सेम सिलेबस होगा, 25 की हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके और मैथ। 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, 90 मिनट मिलेंगे। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो स्टेज आपकी सेकंड होगी जिसमें आपको केवल टाइपिंग देनी पड़ेगी। 25 की आपकी हिंदी की टाइपिंग और 25 की आपको क्या है इंग्लिश की टाइपिंग। ठीक है, तो ये आप क्या है आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी
क्लर्क वालों को, केवल शॉर्ट हैंड की इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको सीखने की। उसके बाद कर लेते हैं जो आपकी क्या है दोस्तों, ग्रुप डी की पोस्ट होती है। इसमें आप जानते हैं इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला रिटन होगा, वही सिलेबस होगा, सब कुछ टाइमिंग होगी, उतने ही क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ के, और आपके क्या है 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 90 मिनट टाइमिंग मिलेगा, नॉन एकेडमिक मार्किंग होगी। फिर आपका स्टेज 2 होगी, इसमें भी आपका फिर से रिटन देना पड़ेगा ग्रुप डी वालों को, हिंदी, इंग्लिश और जीएस और मैथमेटिक्स। इसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और इसके लिए भी आपके क्या है 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब आप इन दोनों स्टेज में क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपका क्या है ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं ड्राइवर वालों के लिए। एज क्राइटेरिया मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, क्वालिफिकेशन भी समझा दिया है, केवल सिलेबस में अभी समझा रहा हूं, सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रुप सी यानी कि ड्राइवर वाले बच्चों के लिए। तो ड्राइवर वाले क्या है, सबसे पहले स्टेज 1 में आपका वही चारों सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और जीएस और मैथ। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 90 मिनट की आपकी टाइमिंग हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद स्टेज 2 में आपका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो इसमें पास हो जाएगा उसका क्या है ड्राइवर की पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ड्राइवर की बहुत कम पोस्ट देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा ग्रुप डी की मिलती है, लेकिन इस बार स्टेनो की सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 2 कारण बताएं, एक तो हर जज को क्या है डबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डबल स्टेनो की अब जरूरत पड़ गई है और डबल स्टेनो के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है, इसीलिए इस बार क्या है लगभग 2000 स्टेनो की भर्ती देखने को मिलेंगी। और अगली बार जब दूसरी बार 2026 का रिक्रूटमेंट आएगा तब भी स्टेनो की ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और एक कारण मैंने बता दिया कि हर बच्चे का मतलब बहुत सारे बच्चों का क्या है दोनों पोस्ट में क्वालिफाई हुआ है, यानी कि स्टेनो में भी और क्लर्क में भी। तो जाहिर सी बात है एक पोस्ट क्या है वो स्किप करेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मैंने, अब बाकी दोस्तों अभी जितनी अपडेट थी मैंने बता दी है। आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि ये ऐसी मात्र एक ऐसी भर्ती है जो चटपट इसमें काम होता है, रेलवे जैसे एग्जाम पर डिपेंड नहीं करती है, या उत्तर प्रदेश में जैसे UPSSC का हाल है उसकी तरह ये काम नहीं करती है कि आज भर्ती आएगी और 6 महीने बाद इसका एग्जाम होगा और पता लगा 6 साल बाद या 1 साल बाद। आप जैसे UPSSC में आपने देखा पैट 2022 से जो भर्ती आई हैं उनके अब एग्जाम UPSSC करा रहा है और पता नहीं इनके फाइनल रिजल्ट कब देखने को मिलेंगे। ITI अनुदेशक का आपने देखा रिजल्ट का क्या हाल रहा, बच्चों ने जब तक धरना नहीं दिया तब तक उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों एकदम आप जो भी अपडेट है, जो भी आपका डाउट है, आप मुझे कमेंट कर देंगे। और दोस्तों अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बहुत जल्द मैं 1-2 वीडियो और लाऊंगा ताकि आपको सारी जानकारी दोस्तों मिल सके और आपकी बेहतर तैयारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की हो सके। तो बेस्ट इस बार दोस्तों बेसिस है आप लोगों के लिए। जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ है और हो गया है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं मोटिवेट करना चाहता हूं कि 2025 में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 2024 की अपेक्षा हो सकता है दुगनी भर्ती इस बार देखने को मिले, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन स्टेनो का बहुत बड़ा विज्ञापन है। लेकिन बात करें ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट की, वो मात्र आपकी 1000-1200 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और ग्रुप डी की अगर हम उसमें भी जोड़ लेते हैं 1500-1800 के आसपास तो लगभग 2500 से 3000 ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट देखने को मिलेंगी। हालांकि आप ये समझ लीजिए जो स्टेनो की पोस्ट है तो मेरा अनुमान यही है कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 1500 प्लस आएंगी, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि 2000 वैकेंसी आएंगी। उसका कारण मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, उसका कारण सिर्फ ये है कि सर मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया है। तो ये वैकेंसियां भी दोस्तों उसमें जब ऐड हो जाएंगी तो आपका क्या जो रिक्रूटमेंट नया बन के आएगा तो वो क्या है दोस्तों आपको ये 2000 प्लस में चला जाएगा। मैंने पिछली वीडियो जब डाली थी दोस्तों 1 महीने पहले उसमें 1500 प्लस, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों को कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की दोस्तों 2025 में नई भर्ती आने जा रही है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को दोस्तों बता चुका हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद भारत।